Hello, welcome back to Miss Helpy classes about us. Today our topic is nutrient cycle. So let us begin. तो न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल को हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर साइकिल का। वो जो आप वाटर साइकिल देखते हैं ना, जिसमें वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके वो क्लाउड बनता है, क्लाउड फिर उसके बाद कंडेंस होके प्रेसिपिटेट होता है, फिर बारिश होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद से ये जो साइकिल है वो चलते रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर वेपर जो है, अगर हम कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, कंडेंस होके, कंडेंस अगर उसको हम एक बर्तन से ढक देंगे तो कंडेंस होके वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो लिक्विड जो है, अगर हम उसको क्या कहते हैं, जब भी अगर मान लो कि कोई आइस क्यूब है, उसको हम लोग जब ये मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में, तो इस तरीके से जो है इवेपोरेशन फिर कंडेंसेशन, ये सब का साइकिल जो है वो चलते रहता है नेचर में। उसी तरह से अनलाइक जो एनर्जी का फ्लो होता है एनर्जी का फ्लो होता है प्लांट्स में, वो होता है एक लीनियर प्रोसेस होता है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो साइक्लिकल होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड ही यूटिलाइज होती है, ठीक है। जो भी एनर्जी है वो इट इज यूटिलाइज्ड और लॉस्ट किसी भी तरीके से, जब एज हीट व्हेन इट फॉलोज फॉरवर्ड, ठीक है, वो फॉरवर्ड लिंक फॉलो करती है। लेकिन दूसरे साइड जो न्यूट्रिएंट के केसेस में होते हैं, वो क्या होता है कि साइकिल फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म released back into the soil by the detrivorous and absorb again, कि फिर से वो प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से जो साइकिल है वो मतलब ऐसे गोल गोल किसी चीज का रोटेशन है कि हम जहाँ थे वहीं आ गए, दैट इज नोन एज साइकिल। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स के जो साइकिल जो होते हैं, मतलब इसीलिए न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन को या ट्रांसपोर्टेशन को साइकिलिकल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल जो है, जो भी है, तो ये सारी जो है हमारी, इनकी जो है दो तरीके की चीजें होती है। एक तो आपका होता है गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल वैसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि, और इससे बड़ी बात एक बता दूं मैं आपको कि ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं वो मैटर को ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, चार कैटेगरिकल एरियाज में, जिसमें से पहला आपका होता है बायोस्फेयर, फिर आपका होता है हाइड्रोस्फेयर, और फिर आपका होता है लिथोस्फेयर, और फिर उसके बाद होता है आपका एटमॉस्फेयर। ओके, तो इन चारों चीजों में वो ये परफॉर्म होता है ये साइकिल। अब यहाँ पे जो गैसियस साइकिल है वो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर में होता है। गैसियस साइकिल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर में होता है। और गैसियस साइकिल इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैटर थ्रू द एटमॉस्फेयर ओनली। और इसमें दो तरीके की चीज होती है, जिसमें होता है कार्बन साइकिल होता है और एक नाइट्रोजन साइकिल होता है। अब एक इधर आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल एक और तरीके का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होता है कि सेडिमेंट्री साइकिल में यू विल कम टू नो अबाउट कि इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मैटर का, वो होता है कैसे, थ्रू ग्राउंड वाटर होता है। वाटर, इसमें हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर का रोल ज्यादा रहता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि इन तीन को मिला के हम बायोस्फेयर बनाते हैं, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बाइफरकेट करके देखें तो गैसियस में सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर वाले एरिया में जो भी साइक्लिक घटनाएं होती हैं वो आपका हो गया गैशियस। और जो सेडिमेंट्री हुई उसमें जो वाटर जो है, वाटर वाले एरिया में यानी हाइड्रोस्फेयर में और लिथोस्फेयर में जो चीजें हो रही हैं वो आपका हो गया सेडिमेंट्री साइकिल में चला गया। अब यहाँ पे सेडिमेंट्री साइकिल जो होती है वो दो तरीके की होती है। पहले तो आपका फॉस्फोरस साइकिल होता है, फिर उसके बाद आपका होता है सल्फर साइकिल।
ठीक है, ये हो गई आपकी चीजें। अब हम देखते हैं, पहले डील करेंगे हम लोग गैसियस साइकिल के साथ। तो गैसियस साइकिल में हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में क्या होता है कि कार्बन साइकिल में जो कार्बन इज रिलीज्ड फ्रॉम द इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम से रिलीज होती है, ठीक है, एज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के फॉर्म में ये रिलीज होता है कार्बन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि रेस्पिरेशन जो है वो एनिमल में एज वेल एज प्लांट में, दोनों में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो है वो क्या होते हैं कि कार्बन, वो क्या होता है कि CO2 में यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और अदर बाई प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अदर बाई प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। और जो डेट्रिटस फूड चेन कंटेनिंग वेरी वेरी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि इस डिकम्पोजिशन के दौरान प्रोसेस में प्राइमरी इकोलॉजिकल रोल को प्राइमरी इकोलॉजिकल रोल को फॉलो करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इनटू इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स। अनदर पोर्शन जो अगर हम देखें कार्बन का, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर से बायोटा तक फ्लो करता है, ठीक है, और बिकम द पार्ट ऑफ डेट्रिटस फूड चेन्स। इवेंचुअली ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या होता है कि सॉइल में, ठीक है, इन द सॉइल, सॉइल इज डिकम्पोज्ड, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं into what, into constituents like what, constituents like water, कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न ऑफ द एटमोसफेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है क्या होती है, वो वाटर में एंटर कर जाती है, ठीक है, वाटर, ओशन के वाटर में एंटर कर जाती है बाय द सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का तो प्रोसेस जानते हैं कि कोई भी एक मैटर जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है, तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो धीरे से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो एंटर कर जाती है सी वाटर में, और वहां पे एक बार ही वो डिसॉल्व हो गई सी वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज इट इज रह जाता है, या फिर वो क्या होता है कि बाई कार्बोनेट में और क्या कहते हैं कार्बोनेट में HCO3 और HCO3 और फिर CO3 में वो कन्वर्ट हो जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ओशन में एंटर करता है तो कभी कभी कार्बनिक एसिड भी फॉर्म कर देता है, ठीक है। सर्टेन फॉर्म ऑफ सी लाइफ जो होते हैं बायोलॉजिकली इस बाइकार्बोनेट को फिक्स अप कर लेते हैं। किसके साथ फिक्स अप कर लेते हैं, कैल्शियम के साथ फिक्स अप कर लेते हैं, और फिर प्रोड्यूस करते हैं क्या, प्रोड्यूस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ओशन डिपोजिट जो है वो फार बिगेस्ट, हम कह सकते हैं कि जो ओशन होता है वो ओशन जो है इस पूरे प्लैनेट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कार्बन सिंक कहलाता है ऑन द प्लैनेट। नाउ कार्बन जो है वो लिथोस्फेयर में स्टोर करता है, कार्बन लिथोस्फेयर में स्टोर करता है इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म दोनों तरीके से। अब इनऑर्गेनिक डिपॉजिट जो है वो कार्बन में लिथोस्फेयर में रहता है, इनऑर्गेनिक कहाँ रहता है, लिथोस्फेयर में रहता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कह सकते हैं कि लाइक कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ऑयल सेल हो गया, ऑयल सेल हो गया, नेचुरल गैस, कार्बोनेट बेस्ड सेडिमेंट्री डिपोजिट्स लाइक लाइमस्टोन, ये सब में ये रहता है इनऑर्गेनिक डिपोजिट में। कार्बन का फॉर्म जो इनऑर्गेनिक डिपोजिट है वो लिथोस्फेयर में रहता है इन सब चीज़ों के फॉर्म में, ठीक है। और ऑर्गेनिक फॉर्म की अगर बात करें हम, तो ये क्या होता है, कार्बन जो है वो ह्यूमस में होता है, ठीक है, ह्यूमस सब्सटेंस जो सॉइल में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत कहाँ से है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कभी कभी वोल्केनो से रिलीज होता है, वोल्केनो से रिलीज होता है और लोअर लिथोस्फेयर में चला जाता है। लोअर लिथोस्फेयर में जाने के बाद क्या होता है कि कार्बन रिच सेंटिमेंट्स जो होते हैं, कार्बन रिच सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स प्लस सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर सबडक्टेड एंड पार्शियली मेल्टेड बीनीथ द टेक्टोनिक बाउंड्रीज, ठीक है। इस तरीके से
ये पूरा कार्बन साइकिल जो है वो प्रॉपरली काम करता है। अब हम दूसरे में देखें कि इनका सेकेंड पार्ट जो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल इज लाइक कि ये जो है, नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए टू प्रोड्यूस व्हाट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने में ये सभी को चाहिए, जो मॉलिक्यूल्स हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जिसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, इसको बनाने के लिए चाहिए ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा ये जो है चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए चाहिए इंक्लूडिंग डीएनए प्लस आरएनए, ठीक है। अल्टीमेट स्टोरेज कहाँ होता है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का अल्टीमेट स्टोरेज होता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में तकरीबन 78% तक नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे N2 गैस जो है वो एग्जिस्ट करती है। और अदर मेजर 5 स्टोरेज है जो नाइट्रोजन का, इंक्लूडिंग क्या है, वो है सॉइल में है और ओशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 5 ऐसे प्रोसेस होते हैं जो वेरी वेरी इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉरी नाइट्रोजन साइकिल। तो फर्स्ट इज लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अब उसके बाद जो है कि क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन होता है इनटू अमोनिया, ठीक है, NH4, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ विच कैन बी यूज बाय प्लांट। ये फॉर्म जो होती है नाइट्रोजन की, ये प्लांट यूज कर लेता है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो 3 मेथड से फिक्सअप हो सकती है। पहला तो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन से, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन से ये जो होता है वो होता है लाइटनिंग के थ्रू, जो बिजली कड़कती है। फिर कंबशन हो गया एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, कंबशन हो गया। और वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती है, ये सब जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में हेल्प करती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसे जरिया है, एक एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन का जरिया है कि इन सभी चीजों के थ्रू बिजली, कंबशन, और बिजली यानी लाइटनिंग जब होती है, कंबशन जो होता है, और वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, उनसे एटमॉस्फेयर के थ्रू नाइट्रोजन फिक्स होता है, एंडो फिक्स होता है। दूसरा है कि इंडस्ट्रियल फिक्सेशन जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि एट हाई टेम्परेचर, जैसे लाइक इसको इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जो भी एट हाई टेम्परेचर लाइक 4000 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी 400 डिग्री सेल्सियस तक, एंड हाई प्रेशर ऑफ 200 ATM, ठीक है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है कि वो ब्रोक डाउन करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो होता है वो ब्रोक डाउन करता है क्या में, वो ब्रोक डाउन करता है और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और साथ में अमोनिया फॉर्म करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इसको हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ये इस तरीके से अमोनिया बन जाता है। तो इंडस्ट्री के थ्रू इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तीसरा इसका प्रोसेस कैसे है, बैक्टीरियल फिक्सेशन। बैक्टीरिया जो होती है वो भी बहुत हेल्पफुल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बैक्टीरिया फिक्सेशन कैसे होते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। पहला तो आपको गया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो गया जिसमें हमारा एग्जाम्पल आ गया राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स of the leguminous planet. फिर उसके बाद फ्री लिविंग हो गया बैक्टीरिया, जिसमें हमारा आता है सबसे पहला नॉस्टॉक, ठीक है। नॉस्टॉक आता है, ठीक है। फिर आपका आता है एजोबैक्टर, ये सारे एग्जाम्पल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजोबैक्टर। और फिर थर्ड आते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया। सो दीज आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये सारे परिवार जो हैं ये अपने अपने स्तर से बैक्टीरिया के परिवार, ये हमारा हेल्प करते हैं नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे है कि दीज कैन कंबाइन एटमॉस्फेरिक और डिजॉल्व नाइट्रोजन
इनका बस यही काम रहता है कि ये जो है, ये सारा जो प्रोसेस, मैंने तीनों प्रोसेस बताया, पहले मैंने क्या बताया, पहले एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन बताया, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन बताया, फिर बैक्टीरियल फिक्सेशन बताया। ये तीनों जो चीजें हैं ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक और डिजोल्व नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ बस अमोनिया बनाने का काम करती है। अब आगे का पिक्चर देखते हैं। लेट अस बिगिन फ्रॉम द नाइट्रिफिकेशन। अब दूसरा प्रोसेस है आफ्टर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज सेकेंड प्रोसेस, दैट इज सेकेंड प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जिसमें जो अमोनिया होती है वो जो होती है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बाय कैसे कैसे होती है, किसके थ्रू होती है, वाया नाइट्रो नाइट्रोसोमोनास सोमोनास एंड नाइट्रोकॉस्कस, दे आर काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है वो कन्वर्ट होती है अमोनिया जो है वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में। ठीक है, अनदर सॉइल बैक्टीरियम, दूसरा सॉइल बैक्टीरियम कौन सा है, अनदर सॉइल बैक्टीरियम क्या है, तो वो है लाइक नाइट्रोबैसिटर। ठीक है, जो कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे है कि हम देखेंगे एसिमिलेशन जो है इसके बाद। तो हमने देख लिया था सबसे पहला प्रोसेस अपना क्या था, सबसे पहले अपना प्रोसेस था नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर उसके बाद उसके अंदर हमारा तीन अलग अलग चीज आया। पहला आया हमारा क्या, पहला हमारा आया आपका एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, दूसरा हमारा आया इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, तीसरा बैक्टीरियल फिक्सेशन। अब उसके बाद नाइट्रिफिकेशन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि एसिमिलेशन। ठीक है, तो थर्ड चीज हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया। एसिमिलेशन इस प्रोसेस में क्या होता है, जो नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो बाय प्लांट्स जो होती है, इस कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद मॉलिक्यूल सच एज कन्वर्ट होती है, सच एज क्या में, प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन में होती है, डीएनए में होती है, आरएनए में होती है, एक्सेट्रा। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, क्या में हेल्प करते हैं, मेक द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू बनाने में। ठीक है, एनिमल और प्लांट के टिश्यू बनाने में। ठीक है, ये हेल्पफुल होती है। अब अपन क्या देखेंगे, अब देखेंगे ये अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन हम देखेंगे तो अमोनिफिकेशन में क्या है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आती है। ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि यूरिया हो गया अपना, यूरिक एसिड हो गया। फिर उसके बाद ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, एज वेल एज जो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बचे हैं, ठीक है, ये सारे कन्वर्ट बैक करते हैं इनटू व्हाट, इनऑर्गेनिक व्हाट, अमोनिया बाय बैक्टीरिया। ठीक है, और इसी को, ठीक है, इसी को, ये अमोनिफिकेशन क्या हुआ, जो भी रिलीज किया वेस्ट मटेरियल्स उन्होंने, ठीक है, वेस्ट मटेरियल उन्होंने रिलीज किया लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यूरिया, यूरिक एसिड। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, यूरिया और यूरिक एसिड जो है और साथ ही साथ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट सारे कन्वर्ट बैक क्या हो गए, इनऑर्गेनिक NH4 बैक्टीरिया में, बाई बैक्टीरिया में। ठीक है, NH4 में कन्वर्ट हुए थ्रू बैक्टीरिया। ठीक है, और इस प्रोसेस को हमने एमोनिफिकेशन नाम दे दिया। ये हमारा चौथा प्रोसेस है। एम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया जो है, इसमें ये बैक्टीरिया जो है इनको ही कहेंगे एम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया एम्यूनिफिकेशन में हेल्प करते हैं उनको एम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, और यही इस प्रोसेस के हीरो हैं, हेल्प करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ, दैट इज डेंट्रिफिकेशन। डेंट्रिफिकेशन क्या है, डेंट्रिफिकेशन है हमारा कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स बैक इनटू द गैसियस। डेंट्रिफिकेशन अपना हुआ कि जो नाइट्रेट्स हमने बनाए थे, वो नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट्स बने थे। जो हमारा सेकेंड प्रोसेस था वो नाइट्रेट्स जो है वो बैक इनटू N2 गैसेस में बदल जाते हैं, गैसियस नाइट्रोजन में। तो उसको प्रोसेस को क्या हम बोल देते हैं, डेंट्रिफिकेशन। अब ये डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है इसमें हेल्प करता है। इसको भी करने के लिए कोई हीरो चाहिए, तो दैट इज द बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो ये कर देता है तो ये डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो जाता है। ठीक है, डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये कहाँ रहता है, इसका घर कहाँ है, इसका घर कहाँ है, इसका घर है डीप
deep in the soil, near the water, near the water table. ठीक है, वाटर टेबल के पास ये रहता है, जैसे ग्राउंड वाटर आपने सुना होगा, तो वही वाटर टेबल के आसपास ये मतलब बहुत डीप में रहता है, ठीक है, डीप अंडर द सॉइल रहता है. और एज दे लाइक टू लिव इन ऑक्सीजन फ्री मीडियम. नाइट्रिफिकेशन इज द रिवर्स ऑफ द नाइट्रिफिकेशन. ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि आपका क्या हो जाता है कि बन जाता है वापस से नाइट्रोजन, और इसमें क्या है कि नाइट्रेट्स बन जाता है नाइट्रिफिकेशन में. और नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि नाइट्रेट्स जो है वो वापस N2 में बन जाता है, जहां से शुरू थे वहां पे खड़े. तो यहाँ पे हमारा ऑल ओवर क्या सिस्टम है, ऑल ओवर सिस्टम हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा नाइट्रोजन में. हमने एक साइकिल पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा, तो नाइट्रोजन फिक्स हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके. फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, हमारा दूसरा प्रोसेस हो गया. ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, एसिमिलेशन, हमारा तीसरा प्रोसेस हो गया. फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एमिनिफिकेशन, ठीक है. फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डेंट्रिफिकेशन. और फिर उसके बाद क्या हमने कहानी सुनी थी, डेंट्रिफिकेशन में वापस से N2 बन जाता है ना, तो फिर उसके बाद क्या है, फिर वापस से आ गया, फिर ये प्रोसेस करेगा 1 2 3 4 5. हमने इस तरीके से N2 साइकिल को कंप्लीट कर लिया. सो दैट्स ऑल फॉर द डे, मतलब दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर. एंड नेक्स्ट जो है हम सेडिमेंट्री साइकिल्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बाय बाय. Thank you everyone. Kindly like, share and subscribe. Bye bye.